हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों का चुनाव जो है 1 जून को होना है। ऐसे में अभी तक सिर्फ 2 ही उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी उतार पाई है। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष इस वक्त संजय अवस्थी मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं सर, 2 जो बचे हैं लोकसभा के प्रत्याशी, कब तक उनको मैदान में उतार दिया जाएगा? अंतिम चरण पर मंथन चल रहा है और ऐसी उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर जो है उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। तैयारियां किस तरह से चल रही हैं सर? कांग्रेस की बात करें खासकर तो, और किस तरह की तैयारियां चली हैं? तैयारियां बिल्कुल अच्छी चल रही हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा रोड मैप तैयार है और उस पर हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। आपने देखा कि आजकल ये हमारे जो राजीव भवन में भी चहल पहल खूब बढ़ गई है और फील्ड में लोग जो हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। और जो हमारी 15 महीने की जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं उनको जो है हम जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता जाना शुरू कर दिया है। और जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी बाकी बचे हुए, तो वो भी जो है सक्रिय रूप से जो है वहाँ पर कार्य शुरू हो जाएगा। अब भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजीव बिंदल, उन्होंने आज को आरोप कांग्रेस पर लगाया है कि जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, वो सनातन विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई भी मुद्दा नहीं है और जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल केंद्र में सरकार का रहा उसमें किस तरह की अनियमितताएं हुई और अगर उनके पास कोई जनहित के कोई मुद्दे होते, जनहित की जो योजनाएं उन्होंने कोई धरातल पर उतारी होती या जनता के लिए कोई उनकी नई योजनाएं लाई होती तो वो उनका बखान करते। जब भी चुनाव आता है तो वो धर्म को जो है वो धर्म के आधार पे चुनाव लड़ते हैं और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। उनके बयानों में कोई भी सच्चाई नहीं है और ये जो आरोप हैं बिल्कुल निराधार हैं। और जितने सनातनी वो हैं उतने ही सनातनी हम हैं। और ये जरूर है कि भारतीय संविधान ने हमें अपना धर्म अपनाने की छूट दी है, स्वतंत्रता दी है और यही भारतवर्ष की खूबी है। इस बात को वो ना भूलें कि हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। अपनी संकुचित विचारधारा को आप राजनीति में ना जो इसको प्रभावित करें, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि अपना धर्म जो है वो अपनाने की स्वतंत्रता संविधान ने हम सभी को दी है। उसके अनुसार जो है सब अपने धर्म को अपनाकर जो है उसका पालन कर रहे हैं और हम भी उतने ही सनातनी हैं जितने राजीव जी हैं। उनकी तरफ से एक और चीज़ कही गई है कि देश में कांग्रेस जो है अस्थिरता देखने के लिए मिल रही है, कांग्रेस में अस्थिरता देखने के लिए मिल रही है। वही भाजपा जो है एक सशक्त पार्टी है और सरकार भी सशक्त बना रही है। भारतीय जनता पार्टी यदि सशक्त होती तो वो जो जिस तरह से उन्होंने ये अंजाम देते हैं और ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं तो इन हथकंडों को वो नहीं अपनाते। उनके पास अपने आप में कोई संख्या नहीं है और यदि आप पिछली जो केंद्र में सरकार रही उसमें आप नज़र डालें और आंकड़ों को गहराई से छानबीन करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे एमपी वहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट उनके सरकार में थे जो कांग्रेस पार्टी से या भिन्न भिन्न पार्टियों से जो है उन्होंने जिनको आयात किया था। तो आज भारतीय जनता पार्टी धनबल के आधार पर सत्ता हासिल करना चाहती है। उनका कोई एजेंडा नहीं है, उनका मात्र एक एजेंडा है सत्ता हासिल करना। और जो जिस तरह से आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का जो माहौल देश में इन्होंने बनाया है, आम जन आज त्रस्त है और इसका परिणाम इनको अभी मिल जाएगा। प्रदेश की जनता, देश की जनता जो इंतज़ार कर रही थी वोटिंग की, प्रथम चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है, आज द्वितीय चरण की वोटिंग हो रही है। और जिस तरह से प्रथम चरण की जो वोटिंग का ट्रेंड रहा है, जो आभास इनको भी हो गया है, इसलिए इनके बयान से बुखलाहट जो है साफ नज़र आती है। नामांकन भरने के भी सर कुछ ही दिन रह गए हैं।
क्या लगता है कब तक कैंडिडेट उतारे जाएंगे? एक तरफ जहां चर्चाओं में ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि हमीरपुर सीट से जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है, लेकिन उन्होंने कल मीडिया में ये बयान दे दिया कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। दूसरी ओर नगरोटा से जो विधायक है RS बाली, उन्होंने भी साफ तौर पर जो आपके प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी, उनको एक पत्र लिखा था कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। किस तरह से देखते हैं, क्या सच में ही ऐसी चर्चाएं देखने के लिए मिल रही थी और सच में उन्होंने मना किया? हमारे जो उम्मीदवार अभी जिनकी घोषणा नहीं हुई है, अब अंतिम चरण पे जो मंथन हो रहा है और कुछ ही दिनों में 2-3 दिन के अंदर जो है ऐसी उम्मीद है कि उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। और लेकिन उससे पहले ही हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं और फील्ड में उतर चुके हैं और जो हमारी 15 महीने प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हमने शुरू कर दिया है। जहाँ तक आपने बात की कि मुकेश जी या RS बाली जी के बारे में, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका ये व्यक्तिगत फैसला है और वो एक योग्य और वरिष्ठ नेता हैं और उनकी जो चुनाव लड़ना ना लड़ना वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं पर सर्वे में उनका नाम आता है तो ये एक उनके लिए भी कॉम्प्लीमेंट है। और जो हमारे पास उम्मीदवारों की जो अभी सूची है उसमें जो सर्वे करवाया गया था, तो सर्वे के आधार पे उनको जनता ने चाहा है, तो जनता की ये आवाज़ थी और ये जो उन्होंने बात रखी है वो उनके व्यक्तिगत कारण है और उन्होंने अब व्यक्तिगत कारणों पे की भी चर्चा की है। तो मैं समझता हूं कि इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन भाजपा दूसरी ओर ये कह रही है कि लोगों की कमी है जिसकी वजह से विधायकों को मैदान में उतारने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। नहीं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम जिताऊ और जो जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों की हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन एक ऐसा होता है कि फर्स्ट एमंग इक्वल, तो एक टिकट तो एक ही को मिलना है, योग्य कई होते हैं। तो हमने जो सर्वे के आधार पे, जो मैंने पहले कहा, सर्वे के आधार पे जो है हमने जो उम्मीदवार हम उतार रहे हैं और हमारे उम्मीदवार जीतेंगे भी, वो जिताऊ हैं और बट बिकाऊ नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा। अंतिम प्रश्न सर, अंतिम चरण में लोकसभा का मतदान यहाँ पर होना है, कब तक स्टार प्रचारक आएंगे और कौन कौन आने की उम्मीद है सर? क्योंकि यह हमारा हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है, अंतिम चरण का चुनाव है, 1 जून को मतदान होना है, तब तक जो है हमारे जो केंद्र के जो नेता हैं, शीर्षस्थ नेतृत्व है, वो सभी बाकी स्टेट से फ्री हो चुके होंगे और उन बहुत से नेता जो हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, हमारे आदरणीय खड़गे जी हों, ये सब जो है नेता जो हमारे यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए आएंगे और उम्मीदवारों के जो पक्ष में जो है प्रचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी। साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही जो 2 लोकसभा के चुनावों के प्रत्याशी मैदान में उतारे जाने हैं, उनकी जल्द से घोषणा यहाँ पर कर दी जाएगी। साथ ही स्टार प्रचारक भी हिमाचल प्रदेश में आने वाले हैं। समाचार फर्स्ट के लिए शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।